फ्रेंड्स, सक्सेस गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पर रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत और आठवें पर अर्जेंटीना है। दोस्तों, इसको हम याद की दृष्टि से ऐसे करेंगे: रूस, कनाडा, चीन। पहले नंबर पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत। भारत से जस्ट बड़ा ऑस्ट्रेलिया है और भारत से जस्ट छोटा अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे पाकिस्तान, सातवें पे बांग्लादेश और आठवें पे रूस है। रूस विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से 8वां बड़ा देश है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार आप राजस्थान से लेकर के पूर्वी भारत तक 2,933 किलोमीटर का विस्तार है। जो भारत के स्थल की सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग यानी समुद्री तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो उनके साथ भारत की सीमाएं लगती हैं। उनमें बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लंबी है, जो 4,096.7 किलोमीटर है, और बांग्लादेश की सीमा भारत के राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की सीमाएं टच करती है भारतीय राज्यों से। दूसरे नंबर पे आपका चाइना है, जो 3,488 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। चीन की जो है सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है। पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर है, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर 4 राज्यों को से स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड से लगती है।
म्यांमार बर्मा की 1643 किलोमीटर सीमा भारत से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से लगती है। भारत के 4 राज्यों से लगती है म्यांमार की सीमा। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अफ़गानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर भारत से लगती है, जम्मू कश्मीर राज्य से टच करती है, और यह जो है पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत के कुल 16 राज्य जो हैं पड़ोसी देश की सीमाओं से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं। भारत की जल सीमा और समुद्र सीमा दोनों से जो 7 देश हैं, भारत की जल सीमा और समुद्री सीमा से संबंध है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। पाकिस्तान समुद्री सीमा से लगता है, आप मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत की जल और थल सीमा से लगे देश है। जो भारत की जल और थल दोनों सीमाओं से लगे देश है, यानी कि भारत की जो सीमा जल से भी लगती है और थल से भी जल से भी लगती है और थल से लगती है, वो 3 देश हैं। बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान। ये 3 देश हैं जो जल और थल दोनों से भारत की सीमा लगती है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मैकमोहन रेखा किस वर्ष और कहां पे निर्धारित की गई थी। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वह उस रेखा का नाम डूरंड रेखा है, जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत एवं नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, यानी पटकाई की पहाड़ियाँ जो हैं भारत को बर्मा से अलग करती हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे इस छात्र जो है कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि पाक जल संधि पाक भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो नहीं, भारत और श्रीलंका के मध्य है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है और दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है।
इलाहाबाद यूपी में स्थित है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच टाइम यानी कि लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों को काटती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर जाती है। राजस्थान। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर जाती है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात, उसके मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, हम राज्यों की सीमा अगर ठीक से समझ लेंगे तो ये बहुत जल्द हम लोग को समझ में आ जाएगी। राजस्थान के जस्ट बाद गुजरात, गुजरात के जस्ट बगल मध्य प्रदेश के जस्ट बगल छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के यह 8 राज्यों से होकर जाती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। भारत के उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश 5 देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तटरेखा मतलब समुद्री किनारा सबसे लंबी है, जो 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, दूसरे आंध्रा की है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं। सिक्किम की सीमा नेपाल और भूटान और चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा 3 देशों को टच करती है, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। 3 ओर त्रिपुरा राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, जो संकोश नदी है। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रा है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है।
जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा और सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा। सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जयलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5600 मीटर है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई है। यहीं से चीन को जाने के लिए एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कहाँ से जोड़ता है? जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर। तुजू दर्रा मणिपुर में है, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी हुई प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। ये भी कहा जाता है भगवान राम ने इस एडम ब्रिज को बनाया था। दोस्तों, आज हम इस चैनल में भारत के बारे में सामान्य जानकारी यहीं तक प्राप्त करेंगे। अगली जानकारी हम आपको अगले यूनिट में देंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।